हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज कृतिका फ्रॉम ऑरा। ओके, सो आज की रीडिंग्स है जुलाई 2020। कैसा रहेगा जुलाई 2020 आप लोगों के लिए? क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है टैरो कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए? मैं पर्सनल सेशंस भी लेती हूँ। अगर कोई पर्सनल सेशन में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो पेड होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, उसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होती है। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने 3 पाइल्स होंगे, मैं भी फोकस करके आपको दिखाऊंगी। उसमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, कुछ अलग लगे, जस्ट गो विद योर इंट्यूशन, चूज अ पाइल। ओके, सो मैं आपको पाइल फोकस करके दिखाती हूँ। आप चूज करके टाइम स्टैम्प्स में जाके डायरेक्ट अपनी पाइल चेक कर सकते हैं। नाउ वील स्टार्ट फ्रॉम पाइल 1। पाइल 1 में क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए? ओके, द लवर्स, फ्लावरिंग, intensity, thunderbolt, playfulness and fighting. Okay, सबसे पहले तो हम बात करते हैं फाइटिंग के कार्ड की। हमें पता चलता है कि जुलाई का मंथ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इमोशनली आप थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमें। ठीक है, आप चीज़ों को पहले से फेस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा बहुत उन्हें फेस करना और पड़ रहा है। फाइटिंग का कार्ड हमें ये भी बताता है कि अब आप और आगे फेस नहीं करना चाहते, आप और सिचुएशंस को ऐसे ही नहीं देखना चाहते। आप ये सोचते हैं कि अब मुझमें हिम्मत नहीं है कि मैं चीज़ों को और ज़्यादा इस तरह बिगड़ते हुए या फिर बार बार मैं इन्हें कब तक संभालूं। ठीक है, तो फाइटिंग का कारण बताता है कि चीज़ें जो हैं उनमें आप सिचुएशंस में बहुत इमोशनली वीक हो चुके हैं और अब आप में हिम्मत नहीं है कि और अब आप इन चीज़ों को, इन सिचुएशंस को आगे इनमें आप लड़ सकें। ठीक है, इसके बाद जो कार्ड आता है वो है प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस का कारण बताता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, जो कि सामने वाले पर्सन को भी पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश करते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैप्पी देखना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप पूरी कोशिश करेंगे जुलाई में कि आपके आसपास वाले खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे आपकी वजह से। अगर आप थोड़े परेशान हैं भी तो आप उन बातों को मन में रखेंगे, आप नहीं आने देंगे उन्हें आगे। ठीक है, तो प्लेफुलनेस हमें बताता है कि लोगों को आपकी गैदरिंग्स बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज आप बहुत ही पॉजिटिव और आप बहुत ही हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी को थोड़ा दूर रखने वाले पर्सन हैं। ठीक है, कॉस्मिक कनेक्शन हमें दिखाई देता है कि आप ऊपर वाले से कनेक्टेड रहते हैं और आप सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हैं हैप्पीली। ओके, और आप इस मंथ सिचुएशंस को हैंडल भी करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे उन लोगों के साथ जो आपको वैल्यू देते हैं और आप ही लोगों को पूरी वैल्यू देंगे, खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद जो कार्ड हमें दिखाई देता है वो है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग हमें बताता है कि आपको परफेक्शंस बहुत पसंद है। ठीक है, आपको परफेक्शंस बहुत पसंद है। फिलहाल कुछ टाइम पहले तक आपका ध्यान खुद पर नहीं था, लेकिन अब हमें दिखाई देता है कि अब आपने खुद पे ध्यान देना भी शुरू किया है। अब आप खुद को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि मुझे सही रहना है, मुझे पहले अपनी ऑरा, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज जो है उन्हें वापस लाना है, उन्हें ठीक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं हर तरह से। जुलाई के मंथ में एक सक्सेस का सर्कल यहाँ में दिखाई देता है, जो हमें बताता है कि सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी जुलाई के मंथ में अपनी लाइफ को लेकर। ठीक है, जिन चीज़ों से आप परेशान थे, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अब आप उन चीज़ों को सोचना छोड़ देंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जो कि हमें थंडरबोल्ट बताता है। थंडरबोल्ट बताते हैं कि आप अगर सिचुएशंस में फंस जाते हैं तो आप उनको अब छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ना ही आप वहाँ रहेंगे, ना ही अगर आप किसी और को परेशान रहने देंगे जो आपके आसपास है। हो सकता है आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, आपके बच्चे हो, चाइल्ड हो, आपके पार्टनर हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि आप खुद भी वहाँ उस सिचुएशन में नहीं रहना पसंद करेंगे और अपने पार्टनर को भी वहाँ पर नहीं रहने देंगे। पॉजिटिवली वहाँ से निकलेंगे उस जगह से जो कि आपको डाउट आपके अंदर और क्रिएट कर रही है। आप ऐसे हर डाउट्स को छोड़ेंगे। ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। फ्लावरिंग का जो कार्ड है वो में ये भी बताता है कि लेकिन अब एक ईगो इशू आपके अंदर आ जाएगा कि मुझे उस पर्सन के लिए करना है जो मेरे लिए करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चलता है कि लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कुछ लोग लव लाइफ से रिलेटेड अगर ये देख रहे हैं तो हो सकता है उनकी लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं।
ठीक है। तो उनमें अब एक एनर्जी जो है वो एक बिल्डअप हो गई है कि मुझे वहाँ एफर्ट्स देने हैं जो मेरे लिए एफर्ट्स करें। ओके, इसके बाद हमें पता चलता है कि आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। द लवर्स कार्ड जो है वो हमें बताता है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। जुलाई का मंथ पॉजिटिव है आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ को लेकर। ओके, और यहाँ हमें पता चलता है कि एक कॉस्मिक कनेक्शन है आप दोनों का। आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट्स हैं, ठीक है। जो ये हार्ट में अंदर दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं हग करते हुए, उनसे हमें पता चलता है कि आप दोनों का बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है आपस में। और जो लोग सिंगल हैं उनका हमें पता चलता है कि उनकी लाइफ में कोई बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आने वाला है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप से थोड़ा सा कुछ पिछले दिनों से परेशान थे, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आने वाली है, ठीक है। सो ये हमें एक लॉन्ग लाइफ हमें ये पॉजिटिविटी दिखाई देती है लव लाइफ को लेकर। और यहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो रिलेशनशिप है आपको काफ़ी आगे तक आपके साथ जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली काफ़ी आगे तक आपको सपोर्ट करेगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। और अगर आप मैरिज हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है और आपके बीच काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री और बॉन्ड क्रिएट होगा। इंटेंसिटी में बताते हैं कि आप पीछे छूटी हुई चीज़ों को देखना भी नहीं चाहते। पीछे हो सकता है आपने बहुत स्ट्रगल करा है अपनी लाइफ में, मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप पीछे मुड़कर अब देखना भी नहीं चाहते, अब आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आ रही है उसको देखते हुए पता चलता है कि वो आप सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप पीछे मुड़कर देखना चाहें ऐसा पीछे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आप लाइफ में बस आगे बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिवली, बस आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। छूटी हुई चीज़ों को आप अब नहीं देखना चाहते। अब आप अपनी गट फीलिंग पे काम करके कि हाँ मुझ में हिम्मत है और मैं सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ, आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू पाइल 1। ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ द पाइल सेकेंड बताते हैं पाइल सेकेंड में क्या है। जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो जुलाई के मंथ के लिए जो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं वो है मोमेंट टू मोमेंट, प्रोजेक्शंस, एबंडेंस, द फूल, हीलिंग एंड स्ट्रेस। ओके, सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं हीलिंग से। हीलिंग का कार्ड जो हमें बताता है कि आप बस दिल से सोच रहे हैं। जुलाई के मंथ में आप दिमाग से सोच ही नहीं रहे, ठीक है। आप लॉजिकली चीज़ों को सोचना ही नहीं चाहते और अब आप सोच भी नहीं रहे हैं, ठीक है। आपकी वो क्षमता माइंड की फिलहाल काम नहीं कर रही कि आप चीज़ों को लॉजिकली सोच पाओ। आप बस हार्ट से सोच रहे हो बिकॉज आपका हार्ट प्योर है। आप बिल्कुल प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। और यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप अपने इमोशंस पे काम कर रहे हैं, मतलब आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं और बस आप अपने हार्ट की बात सुन रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। आप अपने दिमाग से चीज़ें सोच भी नहीं पा रहे फ़िलहाल, ठीक है। और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है हो सकता है कि यहाँ पे आपके साथ थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशंस भी आपकी वेल ना चल रही हो फ़िलहाल, ठीक है। तो मुझे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव नहीं, थोड़ी क्लोज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उसके बाद कार्ड आता है स्ट्रेस का कार्ड हमें ये बताता है कि स्ट्रेसफुल डेफिनेटली मंथ आपके लिए रहने वाला है। काफ़ी सब आपको एक साथ देखना है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, तो काफ़ी कुछ आपको मैनेज करना है एक साथ, ठीक है। इसके बाद हमें ये स्ट्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने कामों में इतना उलझे हुए हैं कि आप ये भी ध्यान नहीं दे रहे कि कोई आपको हर्ट कर रहा है या फिर जिस पर्सन को आपने ही आज तक पाला है, बड़ा करा है, मतलब हम कह सकते हैं जिसकी देख रेख आपने ही करी है हमेशा से, वही पर्सन अब आपको हर्ट कर रहा है, ओके। वही पर्सन आपको हर्ट करता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है। तो अगर आप किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों पे शक करना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन आप थोड़ा सा खुद को सिक्योर करिए, ठीक है। बिकॉज ये हर्ट जो आपको पर्सन सामने वाला दे रहा है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल होगा और बिकॉज आप इस पर्सन से काफ़ी कनेक्टेड होंगे जो आपको ये ऐसी मुझे सिचुएशंस देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है कार्ड आता है प्रोजेक्शंस हमें बताते हैं कि आप चीज़ों को बस ऑब्जर्व करेंगे और मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप
औरों को तो ऑब्जर्व करेंगे ही करेंगे यहाँ पर, लेकिन आप खुद को भी ऑब्जर्व करेंगे। आपको पता चलेगा कि आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, आप कैसे पर्सन हैं, आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि आप खुद के बारे में ही अब वी कैन से अब आप खुद को ही पहचान रहे हैं कि आपकी असली पहचान क्या है। अब आप खुद पर वर्क कर रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं, और लाइफ में अब आप अपनी आपकी असली पहचान को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि आप बढ़ेंगे। इसके बाद मोमेंट टू मोमेंट मुझे क्या बताता है कि आप मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हैं। आप बहुत से लोगों को भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई क्या कैसे स्टेप उठा रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन मुझे ये दिखाई देता है कि अब आप मोमेंट टू मोमेंट लाइफ में बढ़ रहे हैं। जुलाई के मंथ में आप कुछ भी एकदम से नहीं होने देना चाहते। आपको ये लगता है सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, काम डाउन, मुझे शांत रहना है, मुझे काल्म रहना है, मेरे हड़बड़ाने से कुछ भी नहीं ऐसा होगा। या मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है आपके कार्ड में कि डेफिनेटली जिस तरह से आप लाइफ में बढ़ रहे हैं आगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना माइंड भी फ्री रखें इस पर्सन की तरह। ठीक है, मुझे ये पर्सन जो है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड दिखाई दे रहे हैं चीज़ों में। ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं ये, और इनको काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है लाइफ का, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ये मास्टर टाइप पर्सनालिटी जो मुझे बता रही है वो ये बता रही है कि आपकी जो आपके पास एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन मुझे भी बताता है कि आपके पास एक पोस्ट है। ठीक है, आपके पास एक पोस्ट है जो कि इजीली नहीं मिलती है लोगों को। ठीक है, हो सकता है आप कोई बिजनेसमैन हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, या फिर आप आपका प्राइवेट जॉब में काफ़ी अच्छी आप पोस्ट पर हो। तो मुझे दिखाई देता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस है आपके पास। ठीक है, और आप लाइफ में आप अपने वर्क में मास्टर हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं आप उसके मास्टर मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कार्ड है वो है एबंडेंस। एबंडेंस मुझे बताता है कि आप अपने आप को उन चीज़ों में सेटिस्फाई करेंगे जो आपके पास है, उन चीज़ों में खुद को सेटिस्फाई करके आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर एबंडेंस मुझे भी बताता है कि एक किताबी विद्या के साथ साथ एक जो बुक की नॉलेज होती है उनके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है ज़िंदगी का। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस के साथ डेफिनेटली आप बैलेंस्ड रहेंगे। यहाँ प्रॉपर एनर्जीज दिखाई देती हैं, फाइनेंसेस भी मुझे स्टेबल दिखाई देते हैं, तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। आप खुद को पॉजिटिव रखिए और नज़र रखिए कि ऐसा ना हो कि कोई आपको आपकी ब्लाइंड फेथ करने पर फ़ायदा उठा जाए। ओके, सो इसके बाद जो एक मेजर कार्ड जो आप लोगों के लिए आया है इस रीडिंग में वो है द फूल। ओके, द फूल जो मेजर कार्ड जो इस प्रॉपर रीडिंग से एक प्रॉपर रीडिंग का एक निचोड़ है वो ये है कि हो सकता है कि लोग आपको हर्ट करें, हो सकता है लोग आपको हर्ट करें, बार बार आपको हर्ट करें, पहले भी करते आए हों लेकिन आज भी करें, लेकिन आपने चीज़ों को लेकर नहीं चलना, इन चीज़ों को कभी आगे आपने बस आगे बढ़ना है, आपने बस वही करना है जो आपको ठीक लग रहा है, बिकॉज आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आपने औरों के लिए नहीं सोचना है कि इसने मुझे मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे वो चीज़ें लेके बैठनी है, नहीं, आपका नेचर ऐसा है, लेकिन आपको बस आगे बढ़ना है। कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है तो आप उनसे सीखिए कि वो पर्सन आपको क्या सिखा कर जा रहा है, जो कि आपने किया भी है अपनी लाइफ में। आपने हर बार सीखा है कि अगर ये कि हर तरह का पर्सन ज़िंदगी में आता है, कोई कैसे बर्ताव करके जाता है, कोई कैसे करके जाता है, तो बहुत एक्सपीरियंस मुझे आपके पास दिखाई दे रहा है। आगे का सब कुछ, पीछे का सब कुछ पीछे छोड़ दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। जो रास्ता आपको खुद नहीं पता कि आपको कहाँ लेकर जाएगा, आप मुझे उस रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ मुझे सब कुछ बैलेंस दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, आप एक तरह से खुश दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, आपका ऊपर वाले से मुझे बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम से डेफिनेटली आप उठ जाएंगे, बस आप जो रास्ता आप क्रिएट कर रहे हैं आप बस उस पर चलिए। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू पाइल टू, ऑल द बेस्ट। आई होप सब कुछ बहुत बहुत अच्छा रहे आपकी लाइफ में। नाउ वील मूव टू पाइल 3, राइटनेस, एक्सपीरियंसिंग बियॉन्ड इल्यूजन एंड द बर्डन। ओके, सब में मुझे दिखाई देता है कि जुलाई के मंथ में आप थोड़े से परेशान हैं, कोई बात नहीं, डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें आप आज फेस कर रहे हैं डेफिनेटली वो सब कुछ ठीक होंगी, लाइफ आपकी डेफिनेटली बेटर होगी, और आपको लाइफ में जिस चीज़ से आप परेशान हैं
जहाँ आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली आपको उस पार्ट में, भले वो लव लाइफ हो, भले वो फाइनेंसेस हो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं वो है सॉरो, कंपैरिजन, ब्राइटनेस, एक्सपीरियंसिंग बियॉन्ड इल्यूजन एंड द बर्डन। ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बर्डन का कारण है क्या कहते हैं। बर्डन का कारण बताते हैं कि आपके ऊपर बर्डन है काफ़ी ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है मुझ पे बोझ है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे अब नहीं हो पा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा इस रास्ते पर जिस रास्ते पर मैं हूँ, या फिर मैं नहीं बढ़ पा रही, मैं अब नहीं इस रास्ते पर चलना चाहता, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो मुझे दिखाई देते हैं कि आप बहुत वीक हो गए हैं इमोशनली, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनका सॉल्यूशन भी डेफिनेटली होता है। तो थोड़ा सा आप खुद को समझाइए, काल्म रहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। बर्डन का कार्ड मुझे बताता है कि आपको ऐसा लगता है मुझ पर बहुत बर्डन है, फिलहाल मुझसे जो काम नहीं हो रहा मुझसे वो करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, मुझे आगे और नहीं बढ़ा जा रहा मुझसे, लेकिन स्टिल मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, परेशान हैं आप नहीं बढ़ना चाहते उस रास्ते में आगे जो आपको बहुत वीक कर चुका है, और अब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, सब अच्छा हो जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया ये देखते हुए। सॉरो का कार्ड है जो वो भी हमें एक तरह से ये बताते हैं कि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें कंक्लूजन जो पता चला इस प्रॉब्लम का, वो ठीक है और भी डेफिनेटली होगा, लेकिन ये भी पता चलता है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। एक्चुअली ये बुद्धा के ब्रदर थे, ठीक है, जो बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, लेकिन हर बार रास्ता जो है वो इनके हर बार पीछे होता था जहाँ इनकी नज़र नहीं जाती थी। तो आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का, मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इस जगह में मैं फंस चुका हूँ। ठीक है, और अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो रास्ता जस्ट आपके पीछे है, पॉजिटिविटी जस्ट आपके पीछे है। ठीक है, डेफिनेटली आप जहाँ फंसे हैं वहाँ से निकलने का रास्ता आपको मिलेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं थोड़ा सा आप वहाँ से मुड़कर सॉल्यूशन ढूंढें, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। पर कितना है कि सॉल्यूशन आपके जस्ट पीछे, जहाँ आप सोच भी नहीं रहे सॉल्यूशन वहाँ पर है। तो थोड़ा सा आप वहाँ जाइए, थोड़ा सा इधर उधर देखिए, सॉल्यूशन की तरफ सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, दिल पे जोर डालने की बजाय थोड़ा दिमाग पे डालिए, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद जो कार्ड आता है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन हमें बताता है कि आप दो चीज़ों में कंपेयर कर रही हैं। ओके, आप दो चीज़ों में कंपेयर कर रही हैं, दो चीज़ ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिनमें आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रही हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक्चुअली बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या ठीक है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आप बहुत कंफ्यूजन मुझे दिखाई दे रहे हैं बिकॉज आप कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को। कंपेयर मत करिए, बिकॉज सबकी एक अलग अपनी वैल्यू है, हर चीज़ की अलग अपनी वैल्यू है। पास्ट है तो उसकी अलग अपना, अगर पास्ट से कोई पर्सन है तो उसकी अपनी वैल्यू है, कोई न्यू पर्सन लाइफ है तो उसकी अलग वैल्यू है। ठीक है, तो आपको देखना है कि आप सही है या गलत है। मुझे दिखाई दे रहा है राइटनेस मुझे ये बताता है कि ओके, जो लोग अनमैरिड हैं, ये अनमैरिड लोगों के, जो लोग अनमैरिड हैं और कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप वो झेल रहे हैं, उनके लिए मुझे ये दिखाई देता है कि अब वो उस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब वो चाहते नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। लेकिन यही कार्ड मैरिड लोगों के लिए मुझे एक बात ये बताता है कि ये इंट्यूशन देते हैं मैरिड लोगों के लिए कि आप लोग वेट कर रहे हैं चीज़ों को ठीक होने का, आप अपने अंदर पेशेंस रख रहे हैं, आप में होप है, आप में विश्वास है ऊपर वाले का। ठीक है, और अब आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला है, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ ये कार्ड मुझे दो तरह से दिखाई देता है, दो तरह से एनर्जीज मुझे यहाँ पता चल रही हैं मैरिड और अनमैरिड के लिए। ठीक है, इसके बाद जो कार्ड है वो एक्सपीरियंसिंग हमें बताते हैं कि आप लव लाइफ को लेकर काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है उस तरह से, और आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव भी आप कभी कभी फील करते हैं, आप रोते भी हैं कभी अकेले में, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आप किसी और के सामने नहीं रोते, लेकिन आप अकेले रोते हैं। ठीक है, रात को जब आप अकेले होते हैं, आप सो नहीं पाते, आपकी नींद उजड़ जाती है, आप कच्ची पक्की नींद में रहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप परेशान हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। ठीक है, और
मुझे पता चलता है कि आप यहाँ पे अलोन हैं, आप यहाँ सॉरी लोनली हैं, आप अकेले हैं, कोई आपको समझने वाला उस तरह से नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, यही कार्ड मुझे ये बताता है कि जो अंदर ब्यूटीफुल कलर्स हैं इनकी ड्रेस में, ठीक है, और जो ऑरा, जो येलो कलर की जो ऑरा मुझे बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है, वो मुझे ये बताती है कि डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी ओके। आप जिस चीज़ को लेके आप परेशान हैं, आप अपनी लव लाइफ को लेके परेशान हैं, फाइनेंसेस को लेके जो लोग परेशान हैं, डेफिनेटली उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव टर्न आएगा जो आपको पूरी तरह से प्रॉपर तरह से पॉजिटिव रखेगा। और आप जैसे एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे हैं ना फिलहाल, वो चीज़ें आपको लाइफ में मिलेंगी, ठीक है। जो आप सोच भी नहीं रहे, आप इतना नेगेटिव चले जाते जा रहे हैं कि अब आप सोचते नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में कि अब बहुत अच्छा होता है, आपकी आस टूट गई है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिखाई देता है कि आप डेफिनेटली आपको ये टाइम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ठीक है। ये टाइम लिखा है, ऐसा होना है, ये आपका अकेला एक्सपीरियंस करना लिखा है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे खुद को संभालेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा सही रहने में, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, ठीक है। तो ज़रूरी ये है कि आप खुद को समझाएं, पॉजिटिव रखें। आई एम डैम श्योर सब कुछ पॉजिटिव होगा। इसके बाद जो कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन मुझे कहता है कि आप खुद सोचिए आपका मन क्या कहता है, आपके मन में क्या है। डेफिनेटली आपका मन आपको खुद आवाज़ देगा कि आगे आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। डेफिनेटली आप अपने दिमाग से मत सोचिएगा, लेकिन आप अपने दिल से सोचिएगा। बाहर की हर आउटर वर्ल्ड को छोड़कर ज़रा खुद से कनेक्ट होके सोचिए कि ऊपर वाला आपको क्या बताना चाहता है, कि आपकी लाइफ एग्जैक्ट कैसी होगी कुछ टाइम बाद। सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आप भी पॉजिटिव होंगे। दीज वर द कार्ड्स फॉर यू पाइल 3। ऑल द बेस्ट। आई होप जल्दी से सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल हो, सब कुछ पॉजिटिव हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय, टेक केयर।